उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान 60,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद शुरू से पीछे ही रहे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला था। समाजवादी पार्टी पहले ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं। वो रुदौली तहसील के परसौली गांव के रहने वाले हैं। चंद्रभानु पासवान पेशे से वकील हैं। अयोध्या के रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभानु बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। चंद्रभानु पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वो सूरत के अलावा रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभानु पिछले 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। चंद्रभानु बीकॉम, एमकॉम और LLB है। मिल्कीपुर में जीत के बाद चंद्रभानु पासवान ने क्या कहा, सुनिए। मैं मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व से प्रसन्न होकर और जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह से मिल्कीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इसका श्रेय मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता को। वहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर विकास काम सब पे काम किया जाएगा। जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी। इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत कई बड़े नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली और जनसभाएं की थी, लेकिन आखिर में जीत बीजेपी के खाते में गई। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी का होना बताया जा रहा है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और बीजेपी ने यहां बम्पर जीत दर्ज की। मैं सबसे पहले मिल्कीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में 5 फरवरी को उन्होंने मतदान किया और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है कि हम लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं। पुनः मिल्कीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं। विधायक जी, जिस तरीके से सपा के सांसद है उन्होंने एक रोने का भी वो किया, फिर उसके बाद उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए, प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाए, आप लोग की पार्टी। देखिए, अवधेश प्रसाद को मैं इतने कह सकता हूं कि यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। सांसद की गरिमा है, सांसद की गरिमा और महिमा के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, जिसके नाते लोगों ने नाराजगी आई और उन्होंने उसका जो एक हाई प्रोफाइल रोने वाला ड्रामा किया, उससे और वहां की जनता को तकलीफ हुई। कोई सांसद चुनता है रोने के लिए, कोई सांसद चुनता है ड्रामा करने के लिए। ये पहली घटना है इस देश के अंदर में कि कोई सांसद लगातार झूठ की मशीन की तरह झूठ बोलता हो। ये पहली घटना है कोई सांसद जहां जिस ऐसी निंदनीय घटना में जाने के बाद मदद करने के बजाय केवल रोने का काम। ये जनता है, सब जानती है और उसका बदला लेती है। यही हुआ है इस उपचुनाव में। ये लोकसभा के नतीजे आए थे, उससे जो है आप तो देखा जाए तो परे सारी चीजें आपके पक्ष में आ रही। देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने एक तरह से भ्रमित करने का, धोखा देने का जो काम किया था वह प्रमाणित हुआ और अब उसी नाते जनता ने उसका बदला लिया। क्या लगता है 27 के रास्ते खुल गए हैं? जो प्रदेश और देश की सरकार पूरे एजेंडे के साथ काम कर रही है, उस सरकार का विकास का एजेंडा प्रभावी है। 31,000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर अयोध्या वासियों का दिया गया सौगात आज मैं पूरी तरह से कह सकता हूं वो फलीभूत हो रहा है और अयोध्या वासी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। क्या लगता है विकास का चक्का फिर आगे बढ़ रहा है? विकास का
चक्का दूनी गति से बढ़ेगा और मिल्कीपुर के गांव-गांव, घर-घर में विकास की योजनाएं पहुंचेंगी। बता दें कि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद फपक कर रो पड़े थे, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए अवधेश प्रसाद पर पलटवार किया था। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं, लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया, पुलिस अपने सामने करवा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, रोहतार बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके बदले दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना।